20। माननीय सभापति जी, इसमें भी वही बात है, शिक्षा का मंदिर है विश्वविद्यालय, और उसमें कुलपति जो गरिमामय पद होता है उसको किस तरह हटाना है, ये सरकार जैसा चाहे जिसको लगाए जिसको चाहे रखे, उस बातों पे चर्चा माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने कर ली। मैं इसमें जो एक विषय है बिंदु संख्या 3, वर्णित योग्यता में विसंगति है और इसमें सबको समान अवसर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी इस पर गौर रखें। इसके अनुसार कुलपति के पदोन्नति व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर शैक्षणिक उत्कृष्टता और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करने के सबूत से 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला, जिसमें इस बात को आप मंत्री जी गौर फरमाएं, जिसमें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव देश में किसी विश्वविद्यालय के संकाय के अध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष तो किसी महाविद्यालय के संकाय प्राचार्य के रूप में होना चाहिए। माननीय, ये समानता के अवसर को कम करता है। आपने 6 वर्ष से यूजीसी के आधार पर 10 वर्ष तो करने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्ति ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाएंगे। आप उदाहरण के तौर पे किसी विश्वविद्यालय में कई विभाग हैं, जैसे इस विश्वविद्यालय में भी 17 डिपार्टमेंट है और प्रत्येक, अभी 53 की संख्या प्रोफेसर की राजेंद्र जी ने बताई, तो 17 डिपार्टमेंट में प्रत्येक डिपार्टमेंट में कम से कम 3 और 4 प्रोफेसर होंगे, तो ये संख्या 50 से ऊपर जाती है। तो इनमें से यदि आधे भी 10 वर्ष की योग्यता रखने हो तो ये संख्या भी 25 होती है। परंतु संकाय के अध्यक्ष एक विश्वविद्यालय में एक समय में एक ही होगा, डीन डायरेक्टर प्राचार्य एक ही होगा एक समय में, इसलिए इन सब प्रोफेसर में से सारे डीन डायरेक्टर नहीं होंगे, लेकिन सारे लोग 10 साल की क्वालिफाइड वो 10 साल तो पूरा करते हैं, इसलिए इनमें से बहुत कम लोगों को अवसर मिल पाएगा। तो ये जो आपने इसमें जोड़ा है, योग्यता का आधार 10 वर्ष का न्यूनतम प्रोफेसर का अनुभव ही होना चाहिए, जो एक अतिरिक्त योग्यता आपने जोड़ी है, डीन डायरेक्टर भी होने चाहिए प्राचार्य, इस बात को आप इसमें से हटाएं, तो समानता के अवसर पे सभी प्रोफेसर जो 10 साल का अनुभव रखते हैं उनको वो अपनी क्वालिफिकेशन वीसी के लिए पूरी कर पाएंगे। दूसरी बात, पूरा प्रदेश पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम पश्चिमी पूरे राजस्थान में हम सब अधिकांश लोग पशुपालन और किसान समुदाय से आए हुए हैं। माननीय मंत्री जी, आप विराजमान हैं, आपके पड़ोस में रघु शर्मा जी बैठते हैं, वो मेडिकल के डॉक्टरों के मंत्री, आप पशु डॉक्टरों के मंत्री। जब हम 200 लोग जो 8 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप में रघु जी में कोई फर्क नहीं करते, दोनों माननीय मंत्री है। तो रघु जी के डॉक्टर को तो इंटर्नशिप में 14,000 दे रहे हो आप, और आप वेटनरी डॉक्टर को कितना दे रहे हो माननीय मंत्री जी? 3500 रुपये। 3500 रुपये मतलब दिन का 115 रुपये भी आप वेटनरी के इंटर्न छात्र को नहीं देते। वो भी उसी क्वालिफिकेशन के लेके डॉक्टर बनता है, वो भी वही एग्जाम देता है, वो भी वही 4 साल की डिग्री करता है, 6 महीने की इंटर्नशिप करता है, उसी तकनीकी दक्षता को वो हासिल करता है। और उनकी संख्या तो मात्र राजस्थान में सभापति जी 240 प्रति वर्ष। मेडिकल के स्टूडेंट तो हजारों की संख्या में, लेकिन ये तो मात्र 240 ही लोग हैं जिनको हम 3500 रुपये भत्ता देते हैं। और आपने मेडिकल स्टूडेंट्स की इंटर्न का भत्ता इस बार बढ़ा के 7,000 से 14,000 कर दिया, इनका तो 10 वर्षों से बढ़ाया ही नहीं है। तो ये जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, इस बात को भी, इस विसंगति को भी दूर करना चाहिए। अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी भी 234 रुपये होती है और हम डॉक्टर को 115 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं। हाईकोर्ट दिल्ली ने भी कहा है माननीय मंत्री जी, वेट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेडिकल ऑफिसर्स। वेटनरी का डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर से किसी मायने में अलग नहीं है, किसी मायने में कम नहीं है। और वीसीआई ने भी कहा है, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने भी कहा है, और आयुष के डॉक्टर को तो 23,500 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता मिलता है। हरियाणा में वेटनरी के डॉक्टर को 12,000 से 17,000 कर दिया गया है, कर्नाटका में 11 से 14 कर दिया गया है, केरला में 20,000 कर दिया गया है। तो जिनकी संख्या कम है, इन डॉक्टरों को भी वही अनुभव हासिल है। ये पशुपालन की रीढ़ है, हमारा प्रदेश हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, उनको बचाने में, उनके संज्ञान में, उनकी मदद में हमारा डॉक्टर लगा रहता है। और अभी स्थिति जो आपने राजेंद्र जी ने आपको बताई कि डॉक्टरों के पद कितने खाली, आपने जिस तरह सुपरवाइजर की भर्ती में इनिशिएटिव लेते हुए कृषि विभाग को स्ट्रेंथन किया है, उसी तरह माननीय मंत्री जी हम बात आपसे निवेदन करते हैं कि आरपीएससी में कितने वेटरनरी डॉक्टर्स की भर्ती अटकी पड़ी है, कितने समय से अटकी पड़ी है। जब इतनी पोस्टें खाली, इतने पद रिक्त हैं,
तो आप आरपीएससी की जो भर्ती वेटरनरी डॉक्टर्स की है उसको भी, जितने भी उसमें हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल है, उनको दूर करवाइए, इस भर्ती को कंप्लीट करवाइए। और पशुपालक जो हमारे है उनको डॉक्टर भी मिले, अस्पताल खाली नहीं रहे। और माननीय मंत्री जी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्थिति तो यह है, मेरे नोखा विधानसभा का छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, 14-15 वेटनरी हॉस्पिटल है, उसमें 3 फर्स्ट ग्रेड है, वहाँ भी स्थिति है कि आधे से ज़्यादा पद खाली है। और किसी भी अस्पताल में जहाँ महिला डॉक्टर है, वो जलचर से लेकर महिला डॉक्टर तक एक ही काम है, एक ही पोस्ट है, वो कैसे अस्पताल चलाएगी। अभी एफएमडी का जिक्र राजेंद्र जी ने किया, फुट माउथ डिजीज का वैक्सीनेशन का अभियान पिछले साल कितना जोरों शोरों से चला, देश की सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री किया। और दूसरे प्रदेशों में तो एफएमडी 2-2 बार होती है साल में, हम तो एक बार भी पूरा नहीं कर पाते। और जब इतना महत्वपूर्ण अभियान था और मैंने जब वीओ और एसवीओ की बैठक वहाँ ली, तो पहली बार उन्होंने कहा कि किसी विधायक ने हमारे डिपार्टमेंट को भी पूछा है, और मैंने कहा एफएमडी का आप इतना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होने वाला है और उसमें आप कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपके पास डीप फ्रीज की व्यवस्था है कि ना, हम साहब बीकानेर से वैक्सीन लाएंगे और गांव में फलां के घर पे फ्रीज है उस पर रखेंगे। अस्पताल हमारा फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी डीप फ्रीज नहीं है, हमारे जो अस्पताल है उनमें किसी में फ्रीज नहीं है। मैंने कहा मैं विधायक कोटे से आपको किस किस को फ्रीज चाहिए, डीप फ्रीज चाहिए, मैं विधायक कोटे से दूंगा, आप बताइए। एक भी डॉक्टर ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा क्यों रखना नहीं फ्रीज, कि साहब लाइट नहीं है, हमारे लाइट का कनेक्शन, विद्युत का कनेक्शन हमारे अस्पताल में नहीं है, फ्रिज का क्या करेंगे। ये स्थिति एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की है। ये बात आपके सामने भी रखी है और जिला प्रशासन के सामने रखी कि भाई इनको स्ट्रेंथन करना, इनको मजबूत करना, अस्पताल की स्थिति सुधारनी है। जिस तरह कोरोना काल को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा को अवसर मिले, और हमारे रघु जी ने और राजस्थान की सरकार ने भी कदम से कदम मिलाते हुए स्वास्थ्य सेक्टर को जितना मजबूत किया है। माननीय मंत्री जी, आप पड़ोस में बैठे हैं, आप में रघु जी में हम कोई फर्क नहीं करते। रघु जी, आप अपने डॉक्टर को इंटर्न का 14,000 रुपये देते हो इंटर्न डॉक्टर को, और आपके पड़ोसी कटारिया जी 3500 रुपये देते हैं डॉक्टर को। ये भेदभाव की खत्म होना चाहिए और हमारे वेटरनरी छात्रों को, इंटर्न को पूरा पैसा मिलना चाहिए, 20,000 रुपये। मात्र 240 लोग साल में निकलते हैं, रघु जी के तो हजारों लोग साल में निकलते हैं। इस भेदभाव को खत्म करना चाहिए। वेटरनरी की जो भर्ती आरपीएससी में अटकी पड़ी है उसको लाइए, कंप्लीट करिए, अब उसके सारे ऑब्स्टिकल हटाइए ताकि डॉक्टर अस्पतालों में डॉक्टर मिल सके। और कलेक्टर को पाबंद करिए, एसडीएम को, तहसीलदार को पाबंद करिए। आपके एक भी एनिमल हस्बेंड्री के अस्पताल को, सब सेंटर को, फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल को खुद का स्वामित्व तो नहीं है, वहाँ कोई आप भी पैसा लगाना चाहिए, केंद्र सरकार भी किसी योजना में पैसा लगाना चाहे या विधायक सांसद निधि से कोई पैसा लगाना चाहे, तो मिल्कियत एनिमल हस्बेंड्री की खुद की नहीं है, इसलिए वहाँ पैसा भी नहीं लग सकता। इसलिए प्रशासन और रेवेन्यू के अधिकारियों को बिठाइए, पानी बिजली के अधिकारियों को बिठाइए, एक मीटिंग में सबको उनका पट्टा मिल जाए, उनका खुद का स्वामित्व हो जाए और सारी स्थितियां एनिमल हस्बेंड्री की सुधरे, हमारा पशुपालक स्ट्रेंथन हो। और यही बात मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और कुलपति के मामले में जिससे आप करना चाह रहे हैं, हम उसका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, जन्म जानने के लिए प्रचलित करने का आग्रह करते हैं। धन्यवाद सभापति जी। माननीय